अभी तो देखो किसके देते हैं, हाथ वाले को देंगे हम तो, कांग्रेस को देते हैं ना हम लोग तो, कांग्रेस को देते हैं। तमाम चेहरे, कोई तो होगा जो मोदी जी को टक्कर दे पाए। अभी तक तो मुझे ऐसा लगता है कोई नहीं आ पाएगा, क्योंकि मोदी जी ने जो करा है अभी तक वो इतना कोई नहीं कर सकता। अयोध्या का देखिए आप, अयोध्या अभी तक कोई पास करा पाया था नहीं, उन्होंने करा दिया ना, तो बस नरेंद्र मोदी। वजह क्या है? उन्होंने इंडिया का जो स्टैंड बनाया है फॉरेन लेवल पर, इट्स अनपेकेबल, इम्पेकेबल। वो जो स्टैंड रखते हैं इंडिया का, दैट इज टू गुड। जो है वो ही बहुत अच्छे हैं, वही अच्छे हैं, मतलब मोदी डेवलप, हाँ इतनी डेवलपमेंट हो रही है। और क्या, एक हम जैसे यंगस्टर्स के लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। ज्यादातर हम देखते थे कि अब हमें कहीं से भी, आप जर्मनी का एग्जाम्पल लीजिए, उधर अभी भी एक छोटे से छोटे वीकेंड से वेंडर के पास यूपीआई नहीं है। यहाँ पे एक छोटे से छोटे, आप देखेंगे वो जो फ्रूट सेलर्स होते हैं ना, उनके पास तक यूपीआई पहुँच गया है। तो आप यहाँ की डेवलपमेंट देख रहे हैं ग्राउंड लेवल से, इस वजह से मोदी जी सर्वोपरि। हाँ, डेफिनेटली इट डिपेंड्स ऑन द विपक्ष ऑल्सो, क्योंकि ऐसा नहीं कि विपक्ष में स्ट्रॉन्ग पीपल नहीं है, है ना, तो वो उन पे भी डिपेंड करता है। जय मोदी क्यों? यस, जय मोदी इसलिए क्योंकि जो हमारे इकोनॉमी पे सबसे ज्यादा जिन्होंने असर डाला है, आज दुनिया में सबसे ज्यादा जो लोग हमें जानते हैं, इंडिया की जो रिस्पेक्ट बढ़ी है, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी की वजह से। 70 सालों में जो काम नहीं हुआ ना, 75-77 सालों में जो काम इन्होंने किया है वो कमाल हुआ है। कमाल हुआ है। ऐसा क्या करते? एक दो मुद्दे क्या था, एक राम जन्मभूमि का था, वो उन्होंने आते हल कर दिया। दूसरा था कश्मीर का, उन्होंने वो भी आते हल कर दिया। जो 70 साल चल रहा था, हम ये करेंगे नहीं कर पाए। तो अभी मोदी जी बनेंगे वो और बेटर रहेगा, क्योंकि मैंने जितना देखा है उस हिसाब से प्रेडिक्शन हुई थी कि इंडिया एक सर्टेन लेवल तक पहुंचेगा कुछ सालों में, वो हो गया है। तो ये चीज मोदी जी ने ही करवाई है। अब हर जगह न्यूज चैनल्स, टीवी में नमस्ते तो होता ही होता है, कोई आए मिले नमस्ते पहले हो जाता है, हैंडशेक बाद में होता है। ये चीज मोदी जी को क्यों? क्योंकि उन्होंने अब तक जो किया है बहुत अच्छा किया है, काफ़ी प्रोग्रेस किया हमारे इंडिया ने अदर कंट्रीज़ में भी। पहले इतना ज़्यादा, जैसे कि उनसे पहले जो भी पीएम थे, इतना ज़्यादा उनका नाम नहीं था हमारे इंडिया का, लेकिन उनके आने के बाद में हमारे इंडिया का, कहते हैं कि रिलीजन के ऊपर तो बीजेपी बात करती है। ये G20 वो बीजेपी नहीं किया है अभी तक, ठीक है। मैं ये कहना चाहूंगी, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी उसने सिर्फ रिलीजन के लिए नहीं बनाया है। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हमें प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे नरेंद्र मोदी जी लेकर गए हैं। 2024 का चुनाव आ रहा है, किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखती हो? मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वजह क्या है? उन्होंने इंडिया का जो स्टैंड बनाया है फॉरेन लेवल पर, इट्स अनपेकेबल, इम्पेकेबल। वो जो स्टैंड रखते हैं इंडिया का, दैट इज टू गुड। एक लेवल पर जाकर उन्होंने इंडिया को फिर से रिप्रेजेंट कराया और उसकी पोजीशन फिर से बनाई है जो उसको होनी चाहिए। एवरीवन रिस्पेक्ट्स इंडिया, सब रिस्पेक्ट करते हैं इंडिया की, एंड दैट व्हाट्स मैटर राइट नाउ। अब अगर कोई बाहर जाए और बोले मैं इंडिया से हूँ, दे विल सी अ ब्राइट साइड, not the side which was seen before when the Britishers were here, like कि हम सब पुअर कंट्री है। नो, अब वो देखेंगे कि इट्स वेल एजुकेटेड, डाइवर्सिफाइड कल्चर, बहुत कुछ। अच्छा, मोदी जी के आने से संभव हुआ है क्या ये? यस, मैं अभी तक ये कहना चाहूंगी हाँ, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे लेवल पर जाकर रिप्रेजेंट करा है इंडिया को बाहर, इकोनॉमिक फ्रंट पर, कल्चरल फ्रंट पर, जिस पर देखो आप, वो इंडिया का एक अपना खुद का स्टैंड बना है। पहले भी था, आई एम नॉट सेइंग पहले नहीं था, लेकिन अब एक यूनिक पोजीशन लिया है इंडिया ने। वी से जगत गुरु, इंडिया विल बी। अच्छा, विपक्ष में इतने चेहरे हैं, राहुल गांधी की बात करूं, अरविंद केजरीवाल जी की बात करूं, ममता बनर्जी की बात करूं, तमाम चेहरे, कोई तो होगा जो मोदी जी को टक्कर दे पाए। अभी तक तो मुझे ऐसा लगता है कोई नहीं आ पाएगा, क्योंकि मोदी जी ने जो करा है अभी तक वो इतना कोई नहीं कर सकता। अयोध्या का देखिए आप, अयोध्या अभी तक कोई पास करा पाया था नहीं, उन्होंने करा दिया ना, तो बस। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मान्या है। मान्या, आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखते? देखो,
ये तो सबसे ज़्यादा जानती है, मैं बहुत कम जानती हूँ। अभी द्रौपदी मुर्मू है, मेरे को सडन चेंजेस ऐसे कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। अभी मोदी जी बनेंगे वैसी, हाँ, तो अभी मोदी जी बनेंगे वो और बेटर रहेगा, क्योंकि मैंने जितना देखा है उस हिसाब से प्रिडिक्शन हुई थी कि इंडिया एक सर्टेन लेवल तक पहुंचेगा कुछ सालों में, वो हो गया है। वो जिस ईयर की प्रिडिक्शन निकली थी, मेरे को ईयर याद नहीं आ रहा, लेकिन उससे पहले ही ये चीज़ हो गई है। तो ये चीज़ मोदी जी ने ही करवाई है। अब हर जगह न्यूज़ चैनल्स, टीवी में नमस्ते तो होता ही होता है, कोई आए मिले नमस्ते पहले हो जाता है, हैंडशेक बाद में होता है। ये चीज़ कोरोना के टाइम में भी नमस्ते ही काम आया था, तो ये चीज़ मोदी जी ने भी बहुत एक तरीके से वो फैलाया है। तो हाँ, अभी मोदी जी को ही बनना चाहिए। अच्छा, विपक्ष कह रहा है 24 में कुछ भी हो जाए हम मोदी जी को नहीं आने देंगे। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। मतलब आप लोग राहुल गांधी जी के बारे में क्या सोचते हैं? पढ़े लिखे हैं, युवा नेता है। युवा नेता तो नहीं कहेंगे, वो अब बूढ़े होने की तरफ जा चुके हैं। युवा नेता, अब मैं कहती हूँ कि वो और इकोनॉमिक फ्रंट पर आकर ग्राउंड लेवल पर काम करें, जो अब बीजेपी कर रहा है वो, और देखें कि रूट कॉजेस क्या है। वो रिलीजन के ऊपर ना बात करें हमेशा, मुस्लिम हिंदू कहते हैं कि रिलीजन के ऊपर तो बीजेपी बात करती है। ये G20 वो बीजेपी नहीं किया है अभी तक, ठीक है। मैं ये कहना चाहूंगी, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी उसने सिर्फ रिलीजन के लिए नहीं बनाया है। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हमें प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे नरेंद्र मोदी जी लेकर गए हैं। तो हमें उसमें कहूंगी कि उसमें रिलीजन के अलावा भी बहुत चीजें हैं। आपने बोला ग्राउंड लेवल पर उनको काम करना चाहिए, करते हैं ना ग्राउंड लेवल पे काम? कुलियों के बीच जाते हैं, किसानों के बीच जाते हैं। जाने से क्या होगा, कुछ करना भी तो पड़ेगा। जाने से क्या, तो ऐसे तो सब चले जाते हैं, जाने में तो कुछ करना भी तो पड़ेगा, उसके लिए करना भी तो चाहिए। जाके बस ऐसे ही कर दो, हाँ हाँ हो गया हो गया, आगे जाके पढ़ेगा कुछ हुआ ही नहीं। तो ये एटलीस्ट मोदी जी करवा तो रहे, ठीक है, सुन तो रहे। वो तो जाके क्या हाथ मिला लिया, कर लिया कि हाँ मदद कर रहे हैं, बाकी कुछ कर नहीं रहे हैं। ऐसा क्या जादू कर दिया है मोदी जी ने जो हर कोई मोदी जी कर रहा है? एक यंगस्टर के लिए, एक हम जैसे यंगस्टर्स के लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। ज्यादातर हम देखते थे कि अब हमें कहीं से भी, आप जर्मनी का एग्जाम्पल लीजिए, उधर अभी भी एक छोटे से छोटे वीकेंड से वेंडर के पास यूपीआई नहीं है। यहाँ पे एक छोटे से छोटे, आप देखेंगे वो जो फ्रूट सेलर्स होते हैं ना, उनके पास तक यूपीआई पहुँच गया है। तो आप यहाँ की डेवलपमेंट देख रहे हैं ग्राउंड लेवल से। इस वजह से मोदी जी सर्वोपरि है। राहुल गांधी जी कहते हैं हमारे देश का युवा भयंकर बेरोजगार हो गया है। अब वो तो अपने अपने सबके ओपिनियंस होते हैं, वो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। अब विपक्ष में है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ, और 50-50 तो सबका होता है, फ्लो इधर फ्लो उधर। तो अब वो उनका कहना है, बट लेकिन अगर वो कोई और अच्छी ऐसी कोई योजना लाते हैं कि आगे चल के बेरोजगार को रोकेंगे, तो हम उनके साथ भी हो सकते हैं। बट लेकिन अभी तो दिख रहा सिर्फ मोदी जी का माया है ना, तो बस फिर। आपका क्या नाम है? भाव्या। भाव्या, मोदी जी की माया दिख रही है क्या सब जगह? हाँ, कह सकते हो कि हाँ बहुत कुछ किया है उन्होंने हमारे लिए, और हाँ कह सकते हो। आप कौन से क्लास में हो? 5th में, और कह रही हो कि बहुत कुछ किया है, क्या कुछ किया है? जैसे कि क्या बोलते हैं, हर जगह जाके उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डेवलप की है, और G20 भी है, और बहुत सारी और भी चीज़ें की है उन्होंने। आप लोग को ये चीज़ कौन बताता है? स्टडीज़ में भी आती है, मम्मी पापा से भी पता चलता है, और न्यूज़ से भी पता चलता है, बहुत सारी चीज़ें। न्यूज़ सुनती हो? हाँ, मेरे दादाजी सुनते हैं तो कभी कभी सुन लेते हैं, और न्यूज़पेपर भी कभी कभी पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ लेते हैं, तो हाँ पता चल जाता है ऐसे। तो 24 में कौन आएगा? 24 में तो मेरे को लगता है कि मोदी जी ही आएंगे। मैम, आप क्या कहेंगी? आपका क्या नाम है? माई सेल्फ प्रज्ञा दंडौतिया। प्रज्ञा जी, आप कह रही थी जय मोदी। हाँ, जय मोदी क्यों? यस, जय मोदी इसलिए क्योंकि जो हमारे इकोनॉमी पे सबसे ज्यादा जिन्होंने असर डाला है, आज दुनिया में सबसे ज्यादा जो लोग हमें जानते हैं, इंडिया की जो रिस्पेक्ट बढ़ी है,
वो सिर्फ और सिर्फ मोदी की वजह से। सिर्फ और सिर्फ हाँ जी, उससे पहले इसका मोटिव नहीं था। आप ये देखो, कांग्रेस में थे तो हमें को इतना कोई नहीं जानता था, लेकिन आज हम विदेश में जब जाते ना, अरे दे आर कम फ्रॉम द भारत, फ्रॉम द मोदी के यहाँ से आ रहे हैं, तो ये लोग ऐसे जानते हैं हमें अब, और रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई है उसकी वजह आप गई है विदेश? अभी नहीं गई हूँ, लेकिन मेरे ब्रदर जो है वो साउथ अफ्रीका में है, उसे बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट वो किया जाता है। नहीं, दे आर मतलब लॉयल पर्सनैलिटी, और भारत के लोग जो होते हैं बहुत लॉयल होते हैं, और वर्क एबिलिटी उनकी बहुत ज़्यादा होती है। वो सब किसने, इन्हीं सब के थ्रू हमें पता लगता है कि नहीं, भारत की एक इमेज है अब।